भगवान की जय। बोले महाराज कोई कृष्ण उपासक श्री रामचरितमानस को गाए तब माने। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं हमारे अवधूताचार्य श्री सुखदेव जी महाराज भी गाते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सुख सनकादि शेष अनुसार। तर्कदार व्यक्ति ऐसे थे महाराज। बोले महाराज भगवान का कोई अवतार भी गाता है क्या? बोले अरे भगवान का जो सर्वप्रथम अवतार लिए सुख सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो महात्मा है, जो सदैव नाम कीर्तन हरि शरणम में लगे रहते हैं, वो भी गा रहे हैं राम। बोले चलो ये सब तो मानते हैं, लेकिन जो भजन कीर्तन में लगे रहते हैं, जो सिर्फ भजन कीर्तन के ही विशेषज्ञ हैं, उनकी बात बताओ महाराज। तो बोले सुख सनकादि शेष अनुसारद। महाराज संतों का भाव है शेष जी अपने शास्त्रों मुख से सदैव हरि का गुणानुवाद करते रहते, गुणानुगान करते रहते। और माता शारद भी सदैव बीना बजा के, वो कोई मंत्र नहीं, वो भगवान नाम संकीर्तन ही, भगवान का आश्रय ही हरि शरणम ही करते रहते। बोले सब मान गए महाराज, लेकिन एक कलयुग में वर्तमान में जो महापुरुष हो उनके बारे में बताओ, जो वर्तमान में उपस्थित हो। बोले बरनी पवन सुत की रतिनी की आरती श्री रामायण जी की। बोले जो अजर अमर हैं, जो भगवान के अनंत प्रिय हैं, श्री हनुमान जी महाराज, वो भी वर्तमान में श्री रामचरितमानस का सहारा लेकर सद्गुण कीर्तन मनन करते रहते हैं। ये वर्तमान में उपस्थित है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कीर्तनम वाष्पवारी परिपूर्ण। बोले अच्छा ये सब तो हो गया, लेकिन वर्तमान में कलयुग के जितने भी संत संप्रदाय हैं उनकी बात करो महाराज। तो बाबा तुलसीदास जी कितना प्यारा भाव दे रहे हैं महाराज। आहा जय 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 हो जय। बोलिए तुलसीदास जी महाराज की। कह रहे हैं मुनि जन धन संतन को सर्वस। जितने भी मुनि जी, उनका धन क्या है महाराज? ये संसारी माया लोथा नहीं महाराज, उनका धन यही श्री रामचरितमानस। और संतनों का क्या है? बोले मुनि अलग होता है, संत अलग होते हैं, तर्क अलग अलग थे महाराज। बोले जो मनन करे वो मुनि है महाराज, जो भगवान को जो अपने स्थिति में शांत हो गया वो संत है महाराज। तो बोले संतन का भी सर्वस्व जो है श्री रामचरितमानस ही है, दयालु। जय हो जय हो। बोले सब मान गए महाराज। आप कोई लिखा हुआ प्रमाण दे दोगे तब मैं आपकी जो है रामचरितमानस का ही शरण ग्रहण करूँगा। तब बाबा तुलसीदास जी करे छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। ये 6 शास्त्र जो है महाराज जी, और सभी ग्रंथ 6 शास्त्र ही नहीं महाराज, आगे बता रहे हैं सभी ग्रंथों का भी उल्लेख करे। इनका निचोड़ है, इनका मक्खन है, इनका सार है, सब ग्रंथन को रस। आहा क्या बात। तो इसमें कह रहे हैं वेद। बोले कोई प्रमाणिक जो शास्त्र है उसकी बात करो। गावत वेद। बोले ये तो 4 ही है, कोई ज्यादा वेद, कोई और ज्यादा ग्रंथ पुराने ऐसे 10 बता रहे हैं महाराज बाबा तुलसीदास जी कि जीव अगर तुम इतने प्रमाण लेने के बावजूद भी श्री रामचरितमानस का शरण ग्रहण नहीं करते हो, इनके आश्रय नहीं होते हो, इनका श्रवण मनन चिंतन नहीं करते हो, तो फिर तुम्हें धिक्कार है मानव शरीर प्राप्त करने का। गावत वेद पुराने ऐसे 10
छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। बोले ये सभी संतों का तो सर्वस है। संतों में विभेद भी होता है महाराज, हम इस संप्रदाय के, हम उस संप्रदाय के, हम ये हैं, हम रामानंदी हैं, रामानुजम हैं। तो क्या है, तो फिर रामचरितमानस का क्या है? सारे अंश सम्मत सबही के। वाह वाह। अरे जीव राम, ये श्री रामचरितमानस सार अंश है संसार का। और तो और महाराज सभी संतों का, सबों का सम्मत सभी के, सब में कोई एक आएगा महाराज, कोई एक छूटेगा नहीं। सारे अंश सम्मत सभी के, आरती श्री रामायण जी के, कीरति कलित ललित सिय की। महाराज हम आप सबों से हाथ जोड़कर अनुनय विनय करूंगा कि जरूर अपने घर में रामचरितमानस को रखिए, उनकी पूजा कीजिए। न पढ़ सके तो कम से कम पढ़ने वाले इच्छुक को दान भी कीजिए, उनकी सेवा कीजिए महाराज। ये रामचरितमानस कलयुग में साक्षात श्री सीताराम जी के विग्रह स्वरूप है महाराज। बोले महाराज ये तो मान गए आपकी बात, लेकिन इतने जो ग्रंथ लिखे, क्या ग्रंथाकार भी ये बता रहे हैं? ग्रंथाकार भी इनकी उपासना कर रहे हैं, इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो क्या भाव देते हैं बाबा तुलसीदास जी। व्यासी आदि कवि बर्ज वखानी, कागे भुसुंदी गरुड़े के एक, आरती श्री रामायण जी की। महाराज व्यास जी महाराज जिन्होंने अनंत ग्रंथों का रचना की महाराज, कलयुग में कई ग्रंथ लुप्त भी हो गए महाराज, जो हम लोग के हाथ में नहीं लग पाए। आदि कवि हमारे वाल्मीकि बाबा भी श्री रामचरितमानस के उपासक हैं। बोले महाराज ये तो वाल्मीकि रामायण लिखे, फिर ये बोले नहीं, यही जो है तुलसीदास जी के रूप में बन करके। और ये कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस कोई अलग नहीं है। राम भगवत कथा में कोई विभेद नहीं होता है, भगवत कोई अंतर नहीं होता। राम काग भुसुंदी गरुड़े के हिये की, आरती श्री रामायण जी के। बाबा तुलसीदास जी से बोले कि महाराज अगर इसकी इतनी चमत्कार है, इसकी इतनी रचना है, इस महत्व है, तो मनुष्य छोड़ के अन्य जीव भी अगर इसके गुणगान करे तो मैं मानूं। तो बाबा कह रहे हैं काग भुसुंदी जी पक्षी हैं, काग भुसुंदी जी पक्षी हैं। प्रभु अब तो मान जाओ, अब तो श्री रामचरितमानस का गुणगान करो, श्री रामचरितमानस की कथा श्रवण करो, श्री रामचरितमानस का सहारा लो। ये है तुलसीदास जी ने अवतार लिया। क्या है, थोड़ा सा पढ़ो मामा जी क्या करें। है नमन पाद पद्मों में बारंबार बा तुलसी, कलिकुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। है नमन पाद पद्मों में, है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी, कलिकुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। सुना ठीक, मैं थोड़ा याद करा दिया, वाल्मीकि जी का ही अवतार है। फिर ये भी सुनाना एक बार है, सुनाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
बोले सब सही है, ये तो आप सतयुग त्रेता द्वापर की बात कर रहे हो, कलयुग की बात करो महाराज। तो हमारे बाबा तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। जय हो। बोले आप बात कर रहे हो सतयुग त्रेता द्वापर की, मैं कलयुग की बात कर रहा हूं। कलिमल हरणी, इस कलयुग की जो भी महाराज कलयुग में जो भी साधकों के लिए तकलीफ है, समस्याएं, उसको भी दूर कर देगी। ये श्री रामचरितमानस का शरण ग्रहण करने से समस्त विकार जो है, समस्त प्रकार की विषयों का नाश हो, उसका रस फीका पड़ जाता है श्री रामचरितमानस के सामने। विषय रस फीकी, वाह। जब आप इनके शरण ग्रहण करोगे, एक आर्त भाव से इनके शरणों में आओगे महाराज, तो आपको समस्त संसारी विषय फीका पड़ जाएगा। जय हो, जय हो। ये भगवत रस का भाव। जय हो। बोले महाराज ये श्रृंगार, ये जो है सजावटे, चमक धमक जो है, जो दिखता है वो टिकता नहीं है, वो बिकता तो है लेकिन टिकता नहीं है महाराज। बाबा कह रहे हैं भगवान की भक्ति से बड़ा श्रृंगार क्या हो सकता है। सुभग श्रृंगार मुक्ति चुवती की। बोले महाराज मुक्ति तो अंत में होगी, बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं राम जी, युवती की मतलब जिस समय शरण ग्रहण करोगे आर्त भाव से, उसी समय तुम्हें मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती का है। हाँ मुक्ति रूपी युवती का श्रृंगार, ये रामचरितमानस की कथा है जी महाराज। रामायण की कथा करेंगे, हृदय में भक्ति आ गई, असली श्रृंगार ये है, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। दलन रोगे भव मूरी अमी की, तात माते सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। वहाँ पे बाबा तुलसीदास जी के पास कुछ तर्की जो है, तर्क करने वाले विराजमान थे। उसमें पूर्व प्रारब्ध के अनुसार कुछ रोगी भी थे। उसने कहा महाराज आप इतनी बखान कर रहे हो श्री रामचरितमानस का, मेरा यह रोग दूर हो तो मैं जानूं। तो बाबा तुलसी कहते हैं शरण में आओ तो सही, राम कृपा ना सही सब रो, जय हो, बहुत बढ़िया। जो यह भांति बने संजोग। महाराज बाबा तुलसीदास जी कहते हैं दलन रोग भव मूरी अमी की। रोग तो होगा, लेकिन बोले महाराज ये शरीर का ही रोग या मानसिक भी रोग या संसार का भी रोग? बाबा बोले सब रोग। दलन रोग भव, संसार का भी भव, ये भव मतलब संसार होता है हमारा। भव सागर चह पारे जो पावा, राम कथा कह दृढ़ना। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं जीवो, शारीरिक मानसिक कायिक जितने प्रकार के रोग है संसारिक, समस्त रोगों का दलन हो जाएगा। महाराज किसी भी वस्तु का दलन हो जाता है तो उसका कोई भी अंश शेष मात्र नहीं रह जाता है। दलन शब्द का अर्थ होता है पंच तत्व में विलीन, उसका पूर्ण विनाश। तो इस भाव से बाबा कह रहे हैं कि श्री रामचरितमानस की अगर शरण ग्रहण करोगे तो तुम्हारा समस्त प्रकार का रोग जो है मानसिक कायिक संसारिक समस्त त्रिताप का जो है भंजन हो जाएगा। बोले आपका ये क्या लगता है श्री रामचरितमानस, आप इतनी गुणगान कर रहे हो, क्या बता रहे हैं? तात मात
सब विधि तुलसी की। मेरा माँ बाप, भगवान, सब कुछ श्री रामचरितमानस किसकी है? तुलसी की, तुलसीदास जी की। माँ बाप, परिवार, कुटुंब, सब कुछ ही है। महाराज, अगर संबंध भी जोड़ना है आपको तो भगवान से जोड़ो, भगवान की वांग्मय स्वरूप से जोड़ो, भगवान के भक्तों से संबंध जोड़ो। इस संसार में यही सार है भगवान। अब बाबा तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की रचना किए हैं। कुछ महात्म्य और भी है।